डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया है। क्या क्या कर लेंगे, डेड इकोनॉमीज थी ना, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। भारत ने ये कहा है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। बहुत बड़ी पावर है गीदड़ बकरियां ट्रम्प की। ये गीदड़ बकरियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1.5 महीने में हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के। नमस्कार भाइयों, मैं दलीप सिंह निर्वाण, स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो एक्चुअली ट्रम्प के टैरिफ वार के ऊपर है, तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। यकीन नहीं था कि इंडिया इस तरह मोदी के दौरे हुकूमत में ट्रम्प के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा। तो बदला नहीं है। ये क्या बक रहे हो मादर के देखें, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से आप ऑयल लेंगे तो अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ। पाकिस्तानी अफवाज ने अमेरिका के साथ एक बार फिर अपने नौजवानों के खून का सौदा कर लिया है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? हरामीपन से क्या मुल्क चला करते? मजबूरी है, मजबूरी है। मादरनीय फील्ड मार्शल की ट्रंप की गुलामी का क्या फायदा, जब 19% टैरिफ भिखारिस्तान पर लगी गई। अरब छोड़कर अमेरिका से तेल ले रहे हो। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए भिखारिस्तान का एयर स्पेस यूज किया। दुनिया का एकमात्र इकलौता मुल्क जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कराया। और पता नहीं क्या क्या ही गुलामी किए होंगे, लेकिन अंत में भिखारिस्तान का तेल निकालने के बजाय भिखारिस्तानियों का ही तेल निकाल दिया। पूरे के पूरे 19% टैरिफ लगा दिया। हाँ, इंडिया पर 25% टैरिफ लगा। मानते हैं हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने के सपने पर हम नारियल तेल छिड़क दिए। F-35 नहीं खरीदे और अब खबर आ रही है हम स्पेन से एयरबसेस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। हमारा चलो कोई बात नहीं, खुंदक निकाला, लेकिन तुम तो भाई साहब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा अनावला हाल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और ये ट्वीट जो है वो पहले से भी ज्यादा सख्त है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं। उसने कहा जी, सो हार्ड टू बिलीव द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टिल हैजंट रिस्पोंडेड टू माय ट्वीट्स। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया है। उसने कहा जी, hasn't responded to my tweets, statements or tariff concerns. We gave India so much great deals, defense support, big crowds, and yet टोटल साइलेंस। उन्होंने कहा हमने इतना कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन वहां से मुकम्मल खामोशी है। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता रहे, जो मर्जी ट्रंप भौंकता रहे, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता रहे, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सा सुपर पावर कहाँ से अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने अलाल ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है।
देखो अगर इंडिया पे जिस तरह भी वो लगा रहे, इसकी वजह भी है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स भी उससे ख़रीद रहा है, क्योंकि उसको तो कोई और नहीं मिल रहा ना, यूरोप तो उससे नहीं खरीद रहा। लेकिन रशिया ये रेयर अर्थ मेटल चाइना को भी दे सकता था। चाइना तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो गए, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, उसको कलेक्ट करो, उसके पास बहुत ज़्यादा भंडार मतलब इसके ख़जाने मौजूद है। लेकिन रशिया ने चाइना को भी खबर नहीं होने दी और नेफ्ता जो है इंडिया को सेल कर दिया। इस नेफ्ता को इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता था, US से इम्पोर्ट करता था, UAE से इम्पोर्ट करता था। अब उसके पास 14.5 लाख टन जो है ये केमिकल पड़ा है और ये समझ ले कि अगले 50 सालों की तैयारी कर ली है उन्होंने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम यही एजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर हम ये इंडिया को न बेचते तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते थे। और देखो रशिया को अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि उनके इंडिया से ताल्लुकात, अमेरिका और इंडियन के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में मेरी हिसाब से वजह यही हो सकती है कि हम ये इंडिया को बेचे ताकि वो ताल्लुकात में जो सर्द मोहरी आई थी इंडिया की क्वाड ग्रुप में जाने की वजह से वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिखाइल की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है रशिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ये ना भूलें, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कॉल ऑफ हिल में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, स्टार्ट उधर से ही कर लेते कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन है आई थिंक, ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है, और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पे खड़े होकर तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। तो फौज जो है हमारी वो तो थ्रू आउट बहुत स्ट्रांग रही, कभी वो पर्दे के पीछे से और कभी वो पर्दे के सामने आके हुकूमत करती रही। और सिविलियन लीडरशिप्स ये लाए, सिविलियन लीडरशिप्स खुद ये तैयार करके लाते रहे और उनको ये शो पीस के तौर पे सामने बिठाते रहे दुनिया के सामने। लेकिन बड़ी जल्दी ये लोग तंग आ जाते हैं, इनका जी भर जाता है और ये महसूस करते हैं कि सिविलियन लीडरशिप अपने पर निकालने लगी है, कुछ वो थोड़ा सा ऑटोनमस होने लगी है या उसने कुछ अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया है, तो फिर ये उनको ये गिरा देते हैं और या तो कोई दूसरी हुकूमत ले आते हैं या खुद पावर में आ जाते हैं। लिटरली इसने अपनी घटियापने को साबित कर दिया है। भारत के साथ उसने क्या किया, ये भारत के लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जंग कोई जीती नहीं, चुनाव कोई हारा नहीं। क्यों भाइयों, ऐसा ही है ना। और रही बात अमेरिका की, अरे भाई हम F-35 भी ले लेंगे और उनकी सभी मिसाइलें भी खरीद लेंगे जो वो बेचना चाहेगा। बस एक छोटी सी शर्त है इंडिया की, तू हमें दिखा तो सही तेरा निशाना कितना बढ़िया है। इस्लामाबाद या कराची का पोर्ट ही उड़ा करके दिखा दे, हम देखना तो चाहते हैं कि तेरी कितनी तबाही मचाती है मिसाइल। हमारी बरमोस तो अभी कुछ दिन पहले देखा ही था पाकिस्तान वालों ने, जो इतने बड़े बड़े खड्डे किए रनवे के ऊपर। जरा तुम भी तो दिखाओ, कराची पोर्ट ही उड़ा करके दिखा दो, तब हम F-35 भी ले लेंगे भाई। क्यों भाइयों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर वो कराची पोर्ट और इस्लामाबाद को उड़ा दे अमेरिका, तो तुम खरीद लोगे ना?
तो भाइयों, आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।